तो अब देखो हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। अब जो स्ट्रिंग होती है वो भी सॉर्ट ऑफ एक एरे ही है ना। लेकिन जो कैरेक्टर टाइप का जो एरे होता है ना उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब अभी तक एरे में हम क्या कर रहे थे, नंबर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। और अब हम अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं उस चीज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है C++ प्रोवाइड्स फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट, C स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्लास टाइप इंट्रोड्यूस दिस स्टैंडर्ड C++, जो C++ में नया आ गया क्लास टाइप, ठीक है। तब जो है C स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग, अब इसमें देखते हैं हम। The C style character string originated within the C language and continues to be supported with the C++. This string is actually a one-dimensional array of characters which is terminated by a null character /0, जो कि आप लगा भी सकते हो या डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक लग भी जाता है, आपको लगाने की जरूरत होती भी नहीं, बस समझने के लिए यहाँ लगा रखा है। Thus, a null terminated string contains the characters that comprise the string followed by null. The following declaration and initialization create a string consisting of the word hello. To hold the null character at the end of the array, the size of the character array containing the string is one more than the number of characters in the word hello. जैसे देखो हेलो में कितने हैं, 5 हैं, तो हमने यहाँ लिया है 6 टाइप का, और 6 का लिया है इसलिए हमने एक यहाँ भी ऐड किया है, इसलिए हमने 6 का लिया है, ठीक है। तो जैसे हम एरे में कर रहे थे कि आप इसको ब्लैंक साइज भी रख सकते हो, तो आप ब्लैंक साइज भी छोड़ सकते हो, है ना। और इसको फिर हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर नहीं भी लगाओगे तो भी ये एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर देता है लास्ट। तो अब जैसे ये इसमें भी देखो इंडेक्सिंग जो होती है ये भी 0 से ही स्टार्ट होती है, जो अपने एड्रेस का जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5, जो कि 6 वैल्यूज हो गई, और ये इनके एड्रेसेस हो गए। ये 51 बिट 52, तो 1 बिट की वैल्यूज होगी, एक एक बिट पे जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 51 52 तो बिट्स पे काम कर रही है। Actually, you do not place the null character at the end of the string constant, जो हम बात कर रहे थे अभी। The C++ compiler automatically places the /0 at the end of the string when it initializes the array. अब यहाँ देखो हम कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे देखते हैं। हमने हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेमस्पेस लगाया, इंट मेन आया, अब हमने लिखा कैर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है कैरेक्टर टाइप का 6, उसमें हमारे पास 6 हमने इसकी लोकेशन बताई कि 6 प्लेसेस तक जाएगा, और 6 वैल्यूज आ गई जो हमने ऐसे लिखी है। फिर हमने प्रिंट किया ग्रीटिंग मैसेज कॉलन विदाउट एंड एल, फिर लिखा ग्रीटिंग प्रिंट हो जाए, ग्रीटिंग क्या है, ये है, ये प्रिंट हो जाए तो इसकी जो वैल्यूज है वो सारी प्रिंट हो जाएगी, फिर एंड एल हो जाएगा, तो ग्रीटिंग मैसेज कॉलन और ये हेलो, इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो ये तो हुआ स्ट्रिंग का पार्ट जो हम अभी देख रहे हैं। अब आता है जो C++ के अंदर जो स्ट्रिंग सपोर्ट करती है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं ये वाले। अब फंक्शंस में फर्स्ट है strcpy, ये मतलब कॉपी करने का स्ट्रिंग है। अब आप लिखोगे ब्रैकेट में s1, s2, कोई भी 2 स्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कॉपीज स्ट्रिंग s2 इनटू स्ट्रिंग s1, s2 से s1 में रख देगा ये सारी कॉपी करके। फिर आता है strcat concatenate, concatenate मतलब ऐड कर देता है ये, कि अब देखो स्ट्रिंग s2 onto the end of string s1, s1 जहां खत्म होगा उसके कंटिन्यू से s2 स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी स्पेस। फिर आता है strlen, अब ये लेंथ के लिए है कि जो ये स्ट्रिंग आप अंदर डालोगे ये उसकी लेंथ बता देगा आपको कितनी लेंथ है। फिर आता है कंपेयर का, कि ये s1 और s2 में से कंपेयर करके बता देगा। अगर 0 रिटर्न होता है आपके पास में तो ये आएगा कि ये दोनों सेम है, लेस देन 0 आता है तो आएगा s1 छोटा है s1 बड़ा है, s2 बड़ा है सॉरी, और ग्रेटर देन 0 है तो s1 ग्रेटर देन 0 है और s2 छोटा है, ये आता है। फिर आएगा strchr कैरेक्टर के लिए, ये क्या कर रहा है, रिटर्न है पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर ch स्ट्रिंग s1, मतलब अगर ये वाला कैरेक्टर इसके अंदर कहीं आता है तो ये पॉइंटर से इसको डिक्लेयर कर देता है। फिर आता है str मतलब 2 स्ट्रिंग्स है, अगर इस वाली स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज इसके अंदर कहीं पे भी पूरा आ रहा है तो ये इसको लिंक कर देगा पॉइंटर से। देखो रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग s2
इन S1 के अंदर S2 जहाँ पे भी आ जाएगा ये वहां उसको पॉइंटर बना देगा, एक तरीके से लिंक कर देगा उसको उस जगह से। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये हमने हेडर फाइल लगाई है, फिर हमने सी स्ट्रिंग वाली भी हेडर फाइल लगा दी, नेम स्पेस इंट मेन। अब हमने 3 स्ट्रिंग्स बनाई है कैरेक्टर में, स्ट्रिंग S1 2 और 3, तीनों के 10 साइज दिए। इसका हेलो उसमें लिखा है, इसमें वर्ल्ड लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। और इंट एलियन ये एक वेरिएबल लिया है। अब हमने कॉपी का लगाया है 3 1 का मतलब है 1 से 3 में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो और हमने ये लिखा, कोटेशन में लिखा हुआ, मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा, strcpy str3 str कॉलन। प्रिंट क्या होगा, str3 प्रिंट होगा। 3 में अभी कोई वैल्यू नहीं है, हमने बोला 1 से 3 में कॉपी हो जाए, तो ये आ गया प्रिंट हो गया। अब हम कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट का, कि अब strcat str1 str2, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 1 से 2 कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 और str1 प्रिंट होगा। तो क्या आउटपुट आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग बताओ। सर str2 का वर्ल्ड आना चाहिए ओनली, मतलब क्या नहीं आना सर, चाहिए, दोनों फाइनल क्या आएंगे, दिखाएगा हेलो यहाँ। वर्ल्ड आएगा, हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड आएगा, आएगा, दोनों आएंगे। हाँ ये आ गया विदाउट स्पेस कंटिन्यू। हाँ सर। कॉन्कैटिनेट का मतलब यही है ना। अब आता है टोटल लेंथ ऑफ str1, ठीक है। तो एलियन इक्वल str1, ये इसमें लेंथ निकल के एलियन में चले गए और आपने एलियन प्रिंट कर दिया। कितनी लेंथ आएगी str1, सर 5 5 आएगी, ठीक है। देखो कितनी आ रही है, 10। क्यों आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ कॉन्कैटिनेट भी तो कर दिया, अच्छा कनेक्ट भी किया था, फिर हाँ। ये कनेक्ट हो गया तो str1 में चले गया ना 2 पूरा, तो वो तो एक ही बन दोनों की गया। आ गई, ठीक तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ str1 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, इसके बाद में हो रहा है, इसलिए वो फिर पूरी लेंथ हो गई इसकी 10, मतलब फिर ये भी है। इसमें ऐड हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ सर। ये तो होते हैं कुछ फंक्शंस। अब आता है द स्ट्रिंग क्लास इन सी प्लस प्लस। क्लासेस जो हम आगे ही पढ़ेंगे उसी तरह की क्लासेस। The standard C++ library provides a string class type that supports all the operations mentioned above. Additionally, much more functionality. Let us check the following example. Header file string using namespace int main. आपने 1 2 3 len ये str3, हाँ यहाँ देखो यहाँ पे कुछ अलग है कि आपने अभी यहाँ क्या किया, कॉपी किया, तो कॉपी आप ऐसे भी तो कर सकते हो। 3 को इक्वल कर, str को इक्वल कर दिया 3 के, मतलब इक्वल मतलब कि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी str1 की, है ना, कि 3 के अंदर 1 की वैल्यू आ गई। अब आप 3 को प्रिंट कर रहे हो तो 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, ये आ गई। इसके बाद क्या है कॉन्कैटिनेट, तो ये आपने किस तरीके से किया, ये आपने ऐसे कर दिया कि 3 इक्वल 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 में जो भी है और वो फिर 3 में जा रहा है, और अब हम 3 को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्ट फंक्शन हो गया इसके सी प्लस के क्लास की, कि डायरेक्ट आप प्लस माइनस भी ऐड कर दो तो ऐसा काम होता है। फिर आता है str3 डॉट साइज, डॉट से ये एक्सेस हो रहा है कि इसकी साइज क्या है। हाँ तो ये देखो, मतलब इसमें सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है ना, जो हम जनरली भी ऑपरेटर यूज करते हैं वो वाले ऑपरेटर भी यूज हो रहे हैं ये क्लास के थ्रू।